अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में माज़त और मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद है रंग महल में और यहाँ पे मुश्किलात ये हैं कि कई मरतबा बिना माज़त के प्लेटफॉर्म से ये वाज़े उठा चुके, बता चुके कि शहर भर में जो बिजली की तारें हैं वो ख़तरनाक हादसात का बाइस बन चुकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अभी चंद रोज़ कबल यहाँ पे ट्रांसफार्मर को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग लगने का नुकसान ये हुआ कि ये बड़ा बाज़ार है, ये दुकान आप देखें, ये मोटरसाइकिल आप देखें, ये सब कुछ जो है ये राख बन गया। यहाँ पे लोग ख़रीदारी के लिए दूर दराज इलाकों से आते हैं, सब परेशान हैं। यहाँ की हालत ज़रा देखेंगे, अभी तक यहाँ पे कोई तब्दीली वाज़े नहीं है। आप जिस तरफ देखेंगे आपको वैसे ही जो बिजली की तारें हैं वो लटकती हुई नज़र आएंगी। आपको जो पूरा निज़ाम है यहाँ पे वो मुँह चढ़ाता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जो ताजर हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं, दिहाड़ी पर आते हैं, मज़दूर हैं, वो सब परेशान है कि यहाँ पे ये पहला कोई वाक़या नहीं है जो यहाँ पे हुआ है। कुछ लोगों से जानते हैं। वालेकुम भैया, कैसे हैं? वो भी उनका भी मसला हुआ है, वो इसलिए अपने से मामला उनके खिलाफ, उनकी 4 बाइकें बेन उनकी जली, उनकी दुकान जल गई। ये आग लगी कैसे? ये ट्रांसफार्मर से लगी है सर, ये ट्रांसफार्मर जल गया। ट्रांसफार्मर जला है, उससे लगी है। वो मकसद है तकरीबन 14 बाइकें जली हैं, 14 बाइकें जली हैं। दुकानों की आप पोजीशन देख लें, अभी भी ये आउटडोर शीशे सारे जो डिस्प्ले वगैरह लगी हैं वो सारी जल गई हैं। ये आप देख लें तो आउटडोर सारे जितने सारे वो तरपाल वगैरह ये वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये देखें पूरी दुकान है, पूरी दुकान का क्या हालात है आपके सामने। सारे शीशे उसके टूट गए हैं। सोने की उसकी दुकान थी, उसका वैसे भी नुकसान हुआ है। ये देखें आप। चलो भाई चलो। तो ये कोई नया वाक़या तो नहीं है, या ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ? यहाँ पे तो तारों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं। क्या यहाँ पे तेलंगाना शहर में बहुत ज़्यादा मसाइल है। यहाँ पे क्या कोई लेस्को वापडा कोई नहीं आता? वाला कोई नहीं सर है। आते हैं मामला वक्ती तौर पर, उस पर अमल कोई नहीं किया जाता। कहते हैं अमल कोई नहीं किया जाता। कोई से हो रहे थे मामला खराब ट्रांसफार्मर के, वो हो रहे थे, वो आते हैं अपना टेम्परेरी काम करते हैं, चले जाते हैं। जाकर उन्होंने अपना ये भी आग लगी है तो ये नए ट्रांसफार्मर आए हैं। बिल्कुल। अगर इससे पहले भी आग लगती रही है तो वो उससे ही रिपेयर करके 2-2 3-3 दिन लाइट भी चली जाती थी तो उसे रिपेयर करके लगा देते थे, फिर आग निकलती रहती थी। अब ये 4 ट्रांसफार्मर इन्होंने लगाए हैं, वो आगे एक 5वां है, कल उसमें से भी आग निकलती रही है लेकिन उनकी तवज्जो कोई भी नहीं है। इतना बड़ा हादसा। जब वो जलेगा फिर आके वो फिर आगे चेंज करेंगे। हमारी यही अपील है कि उसको भी नया लगाया जाए। एक ये ट्रांसफार्मर है, एक इधर बैक साइड पे है, उनमें से भी आग निकल रही है। ये भी चारे टेढ़े हैं सर, इसका रुख भी इधर आया हुआ। ये भी सीधा कराएं इसको भी सीधा कराएं सर, इसका रुख इधर आ गया सारा, ये सीधा नहीं ऐसे होया हुआ है। देखें कोई भी नीचे खड़ा होगा, नीचे से किसी टाइम भी गिर सकता है ये। और ये जो बाइकें वगैरह का नुकसान हुआ है वो भी हुकूमत को चाहिए कि पूरा करे। वो मुलाजम सेलमैन तबका है, किसी ने नहीं उससे। आप इधर होते हैं? जी इधर ही होते हैं। क्या करते हैं? हमारा वो सूटकेस का काम है, चूड़ियों का काम है, दाता चूड़ी महल के नाम से। कब से कितने सालों से यहाँ पे काम तो ये भाईजान समझ लगे हमारे बड़े गुजर गए तब से ये लगे हुए यहीं पे ऐसे ही है। और ये ऐसे ही है, ऐसी तारें ऐसे ही खराब ट्रांसफार्मर। बिल्कुल बहुत मामला पड़ी हुई है, कुंजले पड़ी हुई है, जिधर मर्जी चले जाओ आप अंदरून में, ये मामला है। कोई जान माल का कोई तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं। कोई नहीं। वो भाईजान भी आपको बुलाना चाह रहे हैं, उधर भी ताड़े बहुत ज्यादा हैं, उधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, उधर भी दिखाते हैं। यहाँ पे ये किनकी, ये आपकी दुकान है जी? कैसे हैं आप? ये क्या हुआ? क्या ये ट्रांसफार्मर सारे 3-4 ब्लास्ट हो गए थे, जिस वजह से सारा ऑयल इस साइड पे आया। अगर हम ये अंदर से अपनी मदद आपके तहत भी ये चीज़ें नहीं निकाल। अंदर थे उस वक्त? जी मैं अंदर ही था, और ये हमारा जो से यहाँ पे शीशा 12 mm का लगा हुआ था, वो तीसरे ट्रांसफार्मर पर फटा। ये अंदर से सारी चीज़ें उठा के हमने अपनी मदद आपके तहत बाहर फेंकी हैं। रेस्क्यू वालों के पास गए हैं, फायर ब्रिगेड वालों के पास, वो कह रहे हैं जी हमारे पास अभी कॉल आएगी तो फिर हम आएंगे, उससे पहले हम नहीं आ सकते क्योंकि हमें पीछे से कॉल आएगी तो हमने आना है। उसके लिए भी उन्होंने 20-25 मिनट पे कॉल की? जी यार 1112 कॉल किया? बिल्कुल कॉल पहुंचे जल्दी से? पहुंचे जल्दी। उसके बाद ये 20-25 मिनट बाद आए हैं यहाँ पे। एरिया नहीं हमारा एरिया, वो है ये लुहारी का एरिया, ये हमारा एरिया ही नहीं है। यही सिस्टम करते हैं ना, वो कहते हैं ये मेरा एरिया नहीं। आते हैं सारे जहाँ पे कोई भी अगर कोई बड़ा सानिया हो जाता, अल्लाह ना करे किसी की जान चली जाती, तो कोई किसी ने यानी कि करना था, किसी ने भी कुछ नहीं करना था। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होता है। और अपनी मदद आपके तहत गाड़ी जख्मी हुए हैं, इनकी अपने पाँव, किसी के पाँव जल गए, 60 ट्रांसफार्मर जल गए हैं।
अब जो भी चैनल वाला आता है, इधर 25 से 30 चैनल वाले आए हैं, सारे वीडियो बना के अपने चले जाते हैं। हर बंदा अपनी अपनी करता है। क्या किसी ने देना है किसी को कुछ? कोई बंदा किसी को कुछ नहीं देगा। अब या कोई बाजार वाला किसी को कुछ देगा या गवर्नमेंट ने किसी को? कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं आया आगे। हर बंदे ऐसे ही अपने वीडियो बनाते हैं और चला जाता है, आता है। ये 60 ट्रांसफार्मर चले हैं, जिनकी मौत का सवाल है। 24 घंटे इधर से लोग गुजर रहे हैं। क्या करें आप बताएं मुझे? टीवी चैनल वाले पता क्यों आते हैं? जी जी, कैसे आते हैं? वो इसलिए आते हैं ताकि ये बार बार जाके जिनका काम है उनको शर्मिंदा कर सकें। जो भी उनको बता सकें। यही तो बात है। अगर आप कहते हैं हम ना आए तो भाई वापस चले नहीं आप आए। ये 2 ट्रांसफार्मर अभी भी इनका लोड इनके ऊपर है। वो ऐसे आवाज ये 2 ट्रांसफार्मर अभी चेंज नहीं हुए, इसका लोड भी इनके ऊपर अभी। और जब ये लगा के आए हैं उससे अगले दिन ही ये दोबारा फिर 3 दफ़ा इसने फिर पटाखा मारा है। कोई अक्सर रिपोर्ट्स करते हैं आग निकल रही है, शोले निकल रहे हैं, प्लीज आए। अपनी मदद आते हैं। अगर आज तो आपको ये नज़र जो आ रही हैं, ये डीज जो ऊपर लगाते हैं उन्हें कनेक्टेड करने के लिए, वो आपको नजर आएंगी। इतनी ईंटें बांध के तो ईंटों को लपेटा हुआ है, वो देखें, वो देखें, वो ऊपर ऐसे करके वो ऐसे स्ट्रिप ईंटें लटकी हुई हैं। वो जब उस दिन हुई हैं, ऊपर से लोगों को सिरों पे बजी हैं, नीचे बाइक्स खड़ी थी, कोई पूछने वाला कोई नहीं। ये देखिए ये बाइक, वो बाइक चल के 14-15 बाइकें चल गई। ये भी देखना, यही खड़ी है अभी। हाँ जी, वो मुलाजम तबका, सेलमैन तबका, जिनका कोई वो नुकसान हुआ है, वो पूरा करने वाला कोई नहीं। डीजल पे देखिए, जो बंदा अपनी बाइक को पार्किंग पे नहीं लगा सकता, जिसने अपना सिर्फ पेट्रोल पूरा करना है, उसका क्या कसूर है इस मामले में? और इस मुश्किल दौर में देखिए इस महंगाई के दौर में जहाँ पे रोटी खाने के पैसे नहीं है, रोटी खाने के पैसे नहीं है और ऊपर से ये बिल आते हैं। ये आप देखें, ये आप देखें, आग अभी लगी हुई है। आए जी, कह रहे हैं कि हाँ ये स्पार्क हो रहा है। हाँ जी, ये देखें, ये पोजीशन। तो ये क्या है जरा? ये देखिए, अभी ये इन्होंने किया है अभी ना, सही किया। ये अभी यहाँ पे आए, ये सारा कुछ चेंज करके गए, सही करके गए। कितने दिन हुए इस बात को? 2 दिन। कल की है। 2 दिन में। और 2 दिन बाद हालत ये कि अभी भी स्पार्क हो रहा है। ये देख ले आपके सामने हो रहा है। हाँ, ये पोजीशन। यहाँ पे आप लोगों जो यहाँ पे मेरी जान, वो देखो ऊपर से वो जी, हो रहा है। वो रोड नजर आ रही है। रोडों के साथ और ईंटों के साथ ये डीज लगाई हुई हैं, और यही गिरी यही लोगों के सरों पे लगी, लगी, लोग जख्मी हुए। नीचे बेतहाशा लोग जख्मी हुए और धमाके होते रहे, एक के बाद एक, और कोई इन्हें कभी आके ठीक नहीं करते प्रॉपर। कभी बाकायदगी से आते हैं, उन्हें बुलाते हैं ना यहाँ मिलते करके, रिपोर्ट्स करके, फोन करके बुलाते हैं, आते हैं और आगे ये ईंट बांध के तो यूं करके वो चला गया। बस उसका कोई उसे क्या गर्ज है इससे? ऊपर से गिरेगी, कोई बंदा मरेगा, कोई जख्मी होगा, उसे क्या? उसका कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा बात, बेटे आप देखो, आप भी पाकिस्तान में ही रहते हो, बिजली का बिल देने के बाद हार्ट सिंक कर जाता है, मगर पूछने वाला कोई नहीं है। इनका कोई नहीं है, इनके निज़ाम पास बिल्कुल भी है नहीं है। ये यहाँ पर पहले डीए लगती थी, वो पित्तल की होती थी, वो ऐसे जब चिपकाते थे ना तो वो साथ में जुड़ जाती थी, उसका स्पार्क होना नामुमकिन था। शादर नादर कभी स्पार्क हुआ करती थी। जब से इन्होंने ये रोड़े बांधने शुरू कर दिए ना, ये उड़ जाता है। और स्पार्क इसकी वजह से ज़्यादा स्पार्क होती है, इसी की वजह से। और दूसरी बात, ये सामने मेरी दुकान है, ये आपकी दुकान? हाँ जी बिल्कुल है। इधर मेरी बाइक खड़ी हुई थी, तो हम 3 भाई हैं, मैं अंदर बैठ के रिंग लपेट रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, तो यहाँ से एकदम स्पार्क हुई है। इतनी मोहलत नहीं मिली कि हम सामान जो है वो अपना अंदर कर लें। ऐसी आग की स्पार्क हुई है, हमारी आंखों के सामने ये मनाजर हो रहे हैं। हमने कहा यार यहाँ पे धमाके होते ही रहते हैं, हम इजी हो गए। लेकिन जिस वक्त वो आग गिरी है ना, यहाँ पर एक बुजुर्ग बंदे ज्वेलरी लगा कर बैठे होते हैं, वो आग उनके ऊपर गिरी है, उनकी सारी ये कमर का जो हिस्सा है वो जल गया है। ठीक है, कोई पूछने खींचने वाला नहीं है। चले वो किधर है इस वक्त? वो अभी घर पर ही हैं, कोई पूछने नहीं आया? कोई पूछने नहीं आया, कोई शख्स नहीं आया, कोई भी नहीं आया। और दूसरी बात, यहाँ पर 18 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हुई थी, 18 मोटरसाइकिल सब जल गई। वो सब के सब, जैसे मेरे अंकल ने कहा है
कि यहाँ पर एक के बाद एक धमाका हो रहा था और नीचे मोटरसाइकिल के जो टैंकियों के धमाके थे ना, वो एक अजीब व गरीब मंजर था। और आग के ये शोले देखने के कहाँ तक गई है आग, वो ऊपर तक। ये 7वीं मंजिल, ये जब इसके पीछे 7 मंजिला इमारत है, उससे ऊपर शोले जा रहे थे और सेक इतना था कि बस अत खुदा दा बेर। दूसरी बात 112 ट्यूब वालों को फ़ोन किया है, वो पौने घंटे के बाद पौने घंटे बाद आए। उसकी हम खुद अपनी मदद आप करते रहे। हमारे यहाँ पर भाई हैं सुहेल भाई, वो सिलेंडर ट्यूब नहीं होती, वो लेकर आया, उसने उसको काबू किया है हमारी दुकान के अंदर। आप इधर हैं, मैं आपको मुनाज़िर दिखाएं, आए जी, दुकान भी दिखाएं ज़रा आपको। ये सारी हालत जो आप देख रहे हैं, ये अभी तक ये सारे निशानात है कि जो यहाँ पे जिस तरह मगरिब से पहले आग लगी है। ये दुकान की हालत देखें, ये आपकी मोटरसाइकिल है? हाँ जी, ये हमारी, इसका भी कोई पूछ गिछ वाला नहीं है। 18 मोटरसाइकिलें गई हैं। ये देखें, ये कैमरे का केबन है। इस केबन की वजह से सेफ सिटी का कैमरा लगा हुआ हाँ जी, ये सीसीटीवी कैमरा है, ये इसका केबन है। और ये जो केबन है ना, इसमें सारा का सारा केमिकल होता है, इसमें केमिकल होता है, इसको आग ज़्यादा ग्रिप करती है, ठीक है ना, इसमें पॉइंट होते हैं और इसकी वजह से ज़्यादा जो है ना यहाँ पर आग का निज़ाम हुआ है। इसको आग पड़ी है, कैमरों को पड़ी है, इसके ज़रिए यहाँ पर आइए, इसका हाल देख ले क्या हुआ है। ये देखें, यहाँ पर हमारा काफ़ी सारा माल, हाँ जी, ये काफ़ी सारा डिस्प्ले हमारा लगा हुआ था, ठीक है, 80-90 हज़ार रुपये का डिस्प्ले लगा हुआ था हमारा बाहर, सारा का सारा यानी कि ना वो जल गया। इतनी मोहलत ही नहीं मिली। ये अंदर बैठ के हम काम कर रहे हैं, यहाँ से एकदम से स्पार्क हुआ है, एकदम से आग जो है ना वो इस तरफ को आई है। वो मिनट, अल्लाह का ये करम हुआ कि हमने शटर बड़ी मेहनत से जो है ना बंद किया है। ये भाई के मेरे हाथ सड़े हुए हैं, वो फिर भी काम कर रहा है। एक मेरा यहाँ पर लड़का होता है मेरा, वो दौर में काम तो करना ही है। हाँ जी, वो मेरा भाई है, उसके पाँव सड़ गए दोनों, वो घर पर ये रेस्ट कर रहा है। वो यार मसलन कहने का ये तो चलो जी हो गया, लेकिन यार इसके बाद कोई ट्रीटमेंट, कोई पूछ गिछ वाला कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। कोई एक्सीएन साहब आए, एसडीओ साहब आए, ठीक है जी, वो ये सारी कार्रवाई कर गए हैं। उन्होंने एक रात और एक दिन में ये सारा कुछ जो है ना वो स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अभी ये आप देख लें, ये न्यू नहीं है, ये जो ट्रांसफार्मर है ये न्यू बिल्कुल भी नहीं है, ये रिपेयर शुदा है, ठीक है ना। हाँ जी, उन्होंने फिर यहाँ पर लाके लगा दिए। इस मार्केट में जो है ना लोड बहुत ज़्यादा है और उसकी निस्बत से ट्रांसफार्मर कम है, ठीक है ना। लोड ज़्यादा, ट्रांसफार्मर कम है। जब लोड ज़्यादा आएगा तो वो फटेगा। तो वो तो जाहिर ही बात है, जब एक ट्रांसफार्मर पे कम से कम यहाँ पे मेरे हिसाब से इस पूरी मार्केट में कुछ 3 से 4 हज़ार जो है ना शॉप्स है और हर शॉप्स के पे जो ना वो एसी लगा हुआ। हमारा एसी भी गया, अंदर एसी लगा हुआ था, ऊपर आउटडोर था, वो भी गया, ठीक है ना, वो भी गया। अब मसलन कहने का यार चले हो गया, कोई बंदा आके यार चलो कुछ नहीं देना तो हौसला तो दे ना कि यार हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर साहब, हाँ जी, हम साथ खड़े हैं आपके। हमें ये हौसला तो होना कि यार हमारे हैं भाई लोग, कोई पूछने खींचने आया। ये इतना बड़ा वक़्वा था 24 सितंबर मगरिब की नमाज से पहले का, तो वो जिस वक्त खूब रश होता है भाई, इतनी और ख़वातीन बेशुमार थी और ये अल्लाह का बड़ा ख़ास करम हुआ है कि 13-14 बंदे ज़ख्मी हुए हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान बहुत सारा हुआ है, बहुत सारा। ये मेरे भाई ज्वेलर की दुकान है, इनका बहुत सारा नुकसान हुआ है। इनका सोना, इनकी चांदी वगैरह वो पिघल गई, उसके बाद पता नहीं चली वो किधर गई है। तो मसला कहने का ये, यार हम सब पाकिस्तानी हैं, ठीक है ना। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, वो कोई गैर मुल्क से नहीं आए हैं। तो यार इस तरह से मार्केट पंजाब है यहाँ पे, हाँ जी, मरियम नवाज साहब को ये चाहिए कि मार्केट के हिसाब से ट्रांसफार्मर को जो ना वो अलाउ करे, कि यहाँ पर आकर लोड चेक करे, उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफार्मर की भरतार करे। यानी कि कम से कम यार ऐसा हो कि भी चले 100 दुकान को ट्रांसफार्मर दे दिया जी। कोई सियासी रहनुमा नहीं आया, कोई भी नहीं आया, एक बंदा भी नहीं, नो कोई भी नहीं। ये बड़ी अफसोस की बात यह है कि वो कह रहे हैं
कि कोई सियासी रहनुमा दिलासा देने तक ये नहीं आया यहाँ पे, ये कहने नहीं आया कि हम आपके साथ हैं। कोई हुकूमती अहदेदार यहाँ पे नहीं है जो ये आके बताए इनको कि हम इस तकलीफ़ के इस मुश्किल के वक्त में आपके साथ खड़े हैं। जो हालात यहाँ पे हैं इसको कई मरतबा हम रिपोर्ट कर चुके हैं कि लाहौर शहर में ख़ास तौर पे अंदरून के जो इलाके हैं वहाँ पे तारों के जो मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा गंभीर हैं कि वो हादसे रूनुमा कर सकते हैं और हादसे होना शुरू हो गए हैं। ये जो सीज़न होता है जिसमें पहले भी हमने प्रोग्राम्स पर आपको बताया कि जो बारिशों का सीज़न है ये वैसी ख़तरनाक सीज़न होता है। इसमें कहा जाता है कि तारों से, बिजली के खंभों से दूर रहें। लेकिन ऐसे में जब लोड मैनेज ही नहीं हो रहा और देखने की जो बात है वो ये है कि ये सामने जो स्पॉट है यहाँ पे सेफ सिटी के कैमरास लगे हुए हैं जिससे इस पूरे बाज़ार को मॉनिटर किया जा रहा है। यहाँ के इलाके के लोग जो कह रहे हैं कि हमें रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आया और बहुत देर से है, तो यहाँ पे जब मॉनिटरिंग हो रही थी तो अगर तो ये कैमरे दुरुस्त थे, सही हालत में थे, तो फिर तो इस कैमरे से मॉनिटर होकर पहले पता लगना चाहिए था कि वहाँ पे हादसा हो गया और फिल फॉर जब वो टीमों को डिप्यूट किया जाना चाहिए था कि वो यहाँ पे पहुँचे, लेकिन नहीं पहुँचे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस से गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक बाद तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें रंग महल बाज़ार के अंदर ये जो आग लगी और इससे जो नुकसान हुआ, ये मुश्किलात हैं लोगों की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी इधर ही होते हैं? मैं यही हमारी ये समझ लगे पैदाइश इधर ही की है। इधर ही की है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, 60 70 80 साल 100 साल हो गए हम यही रहते हैं। इधर ही है? इधर की हैं। हमारे दादा, हमारे वालिद साहब जल्दी पुश्ती यहाँ के पुश्ते हो रही हैं। इधर की है, बाजार की भी इधर ही तो ये क्या हालत हो गई? ये तो अभी तो आग लगी और अभी उस तरह से मनाजर दिखाई नहीं, जरा पीछे दिखाएं। ये जो सामने तारे तो अभी भी वैसे ही हैं। ये भी टेम्परेरी काम करके किए हैं। वो जो कहते हैं ना मगरोला आने वाला, पंजाबी में मगरोला, ये मगरोला के गए हैं। मगरोला के गए मतलब आप ये देखें ना, ऊपर अपना कैमरा में दिखाता था डीओ तक इनके पास है, वो सारे टेरोड़े लगाए हुए हैं। ठीक है, नए लगाए ये टायर, ये सारे 5 नए लगे हैं, मगर लगाने का इनका ये है कि फॉर्मेलिटी पूरी करके अपनी ड्यूटी करके चले गए हैं। ये धमाका जो हुआ है इससे एक दिन पहले भी धमाका हुआ है, ये सेकंड वाले ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो उससे एक दिन पहले हुआ, पहले आग लगी है। ये सब 3 दिन होता रहा, ये सब दुकानदारों ने अपनी मदद आपके तहत ये आग बुझाई है एक दिन पहले। तो वो तो अभी स्पार्क हो रहा है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, एक दिन पहले धमाका हुआ है इसका, एक दिन पहले सब दुकानदारों ने इसको बुझाया, कंट्रोल किया है। और ये ट्रांसफार्मर जो दोबारा लगना है, ये मैं आपको बताने लगा और आप ये ऑनर चला देंगे, ये सारा काम एसडीओ की वजह से हुआ है। एसडीओ की वजह से हुआ है। ये सारी नाकस कारकर्दगी ना हिली और सिर्फ से एसडीओ, ये हमारा जो सारा दुकानदारों का नुकसान हुआ है, हमारी 13-14 मोटरसाइकिल बाइक सड़ गई हैं, उसमें हमारी एक 5.5 लाख वाली भी वो सुजुकी जो थी अभी बाइक वो भी थी। ये दुकानदार का लाखों का नुकसान हो गया है, मगर इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ एसडीओ शालमी गेट, उसने यहाँ ट्रांसफर लगाया है। उससे कुएँ से एक दिन पहले की बात है, ये गली कबूतराबाद इधर अंदर एक मोहल्ला है, वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर उन्हें ख़राब हुआ है। उस ट्रांसफार्मर में ऑयल नहीं था जिससे ये चलता है, वो ऑयल ना होने की वजह से ना वो ट्रांसफार्मर में प्रेशर था, एक दिन पहले वो कुआ हुआ है, वो चलाया, वो उसी दिन ख़त्म हो गया था। इन पर प्रेशर था, इन्होंने प्रेशर में आकर एचओ साहब ने वो ही ट्रांसफार्मर इधर रखा दिया। हालांकि LS1 जो होता है मैं उसको जानता हूँ, उसने कहा सर ये नहीं चलना। उसने कहा, उसने क्या लाइन सुपरिटेंडेंट ने कहा कि ये नहीं चलना, ये नहीं चलना। उसने कहा तुम चलाओ, वो चलाने की वजह से ही हमें हमले ने बताया है। इनका जो नीचे वाला हमला ना, हमारे लिए तो इतना इलम नहीं है, मगर उसने बताया कि ये जो ट्रांसफार्मर धमाका होना, ये सरासर जो काम करते हैं वर्कर ऊपर चल के, उनसे हमारा ना 20 साल का तल्लक है। वो तो इधर ही ना आते रहते हैं, वो नहीं बदले। एसडीओ आया था कमाई के लिए, एसडीओ इधर पोस्ट होना ना, तो इस शालमी गेट में एसडीओ के लिए लाखों रुपए महाना देते हैं ये पोस्टिंग के लिए अपनी। ये भी मालूमात हमें इनसे मिली हैं 2 दिनों में 3 दिनों में। और ये जो ट्रांसफर फटा ना, ये सरासर एसडीओ शालमी गेट जो है सलमान, उसकी नाल है। उसके पास हम कई दफ़ा गए भी हैं, ये नहीं कि नहीं गए, 3-3 दिन हम जाते ना, हमारी लाइट नहीं आती। एक्शन साहब आए, एक्शन साहब को बोला जी लाइट का आपका क्या ये होता है तरीका का सही करने का, ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो। उसने कहा जी घंटे में, मैं कहा नहीं मैक्सिमम बताया। उसने कहा 4 घंटे में ना, विदिन 4 ओवर 4 ओवर हम इसको क्लियर कर देते हैं। हमारा ये 72 घंटे नहीं सही होता था, और अपने पास से पैसे दे के LS1 को बेचारे को, उसके पास रिसोर्सेज होंगे, ये देते ही नहीं है, खुद खा जाते हैं। वो अपनी तरफ से पैसे इकट्ठे करके ना, हमारे ये कनाड़ी बाज़ार के दुकानदार ने दिया, इनका ट्रांसफर खराब था, 25,000 रुपये कनाड़ी बाज़ार वालों ने दिया है। अब ये जहाँ खड़े ना, मैं इसकी थोड़ी आपको डेफिनेशन बता दूँ। ये सुबह बाज़ार है, तरीही बाज़ार है, ये कनाड़ी बाज़ार है, तरीही बाज़ार है, ये डब्बी बाज़ार है, ये
हिंदुओं के बादशाहों के ज़माने का बाजार है, ये वो बाजार है जो सैकड़ों साल पहले कायम हुआ है। ये आज़म मार्केट का मेन गेट है, अंदर सारा बरूद ही बरूद है आज़म मार्केट, ठीक है। ये मोती बाजार साथ ही बिल्कुल आपके चंद कदमों में। ये मेन मार्केटों को चलता है, अंदरून शहर की ये जो 20 मार्केट अंदर हैं, ठीक है। ये सुबह बाजार है, ये मेन मार्केट मेन पॉइंट है, इसको नहीं हैंडल कर सकते तो क्या करेंगे। अब ये देखें ना, कभी भी आप जाकर देखें ना, अभी भी सिर्फ फॉर्मेलिटी ये देखें, अभी वो देखें वो टेढ़ा है, टेढ़ा है, कुछ भी नहीं करके गए, और सामान जितना है वो सारे ट्रकों में वापस चला गया है। ये वापडा वाले जो है ना, ये हमारे लिए जाब बने हुए हैं, इनके लिए सर्व करने के लिए चीफ है लेस्को का, वो खुद इधर आए विजिट करे, उनको किसी को गवारा ही नहीं हुआ। और जो इनका एल होता है कि SC सर्कल 1 जनाब, उनका फ़ोन हाथ को है जी मैं बेर एक्शन साहब आए हैं, उसके बाद कोई बंदा इनका नहीं आया, कोई ऑफिसर नहीं आया कि इस इंक्वायरी का, कोई हुकूमती शख्स, कोई नहीं आया, सियासी रहनुमा, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। आपने आके वीडियो देखी है, दिखाई है लड़कों ने आपको वीडियो चलाओ यार, ये आपको मैं वीडियो दिखाता हूं। और यकीन करें कि वो मनाजिर थे सर कि ये हमने पौने घंटे के बाद जो है ना रेस्क्यू आई है, और ये पौने घंटे के बाद रेस्क्यू है, ये हम अपनी मदद आपके तहत करते रहे। और ये देखें आज जब लग रही है, अब अगर रेस्क्यू वाले के दफ्तर में हम जा रहे हैं उधर, तो आगे से कहते हैं हेड ऑफिस जाएं, रेस्क्यू ऑफिस यहाँ पे जो है ये 112 आप डायरेक्ट गए, आप डायरेक्ट गए, हम सर भाग के उधर गए हैं, डायरेक्टली गए। हमने कहा यार आए, ये आग लगी पास आए, आगे से क्या कहते हैं हमें हेड ऑफिस से फ़ोन आएगा तो हम तब जाएंगे, हमें परमिशन नहीं है, कोई पीछे से हमें ऑर्डर आएंगे तब हम जाएंगे, वरना हम नहीं जा सकते। किसी अफसरों की शिकन से भी ये देखें, इसके बाद भी कोई दादरी सिटी के हमारे पास कोई ना नुमाइंदा घूमती, वैसे ये कहेंगे ये हमजा शहबाज साहब का इलाका है, वैसे कहेंगे ये हमारा गढ़ है, मगर इधर कोई बंदा नहीं है हमारी दादरी सिटी के लिए। ये सब ताजर बेचारे बैठे हैं परेशान हाल, यहाँ पर छोटे अड्डे भी कहीं लगा सकते, गरीब आदमी बेचारे वो जल गए 2 बंदे, वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, अपनी मदद आपके तहत लोग उनको दवाइयाँ वगैरह लेके देने हैं, कोई आया ही नहीं है। मदददारी की बात है, ये लेस्को चीफ जो जिसने ये ऑर्डर किया था एक्शन साहब को, जी मैं आऊँगा मैं ये करूँगा, उसके बाद उसने भी शक्ल नहीं दिखाई, वो भी नहीं है, ना नहीं है। और ये हमारा जो काम करके गए ना, अभी आपको मैं तार दिखाता हूँ, आया आगे देखे जगह पर चलाए ना अपना कैमरा, आए आगे दिखाएं, आगे दिखाएं, ये तारे मारी ट्रांसफर, ये पोल नहीं ये तो लगी हुई ना, ये तो चले, ये वो तारे का नीचे आ गई हुई है। यहाँ से रात को अक्सर मार्केटों में ना, पीछे बान मार्केट है, ट्रक वगैरह बड़े बड़े चीज़ें गुजरती हैं, ये देखे हमारी तार मुतद्दद बाका है कि यार इसका हाँ ये 220 के भी ये हैं, उसको बोला है मुतद्दबार LS को, ये हम करते हैं कुछ भी नहीं सुनते ही नहीं है। अब हम क्या करें, उनसे लड़ाई झगड़ा करें। तो उस दिन उसको पकड़ने लगे थे तो बड़े बीच में आके यार ये झगड़े वाला काम नहीं है, इनसे हिकमत से काम लो, वो ये कर गए हैं, जब करने पे है ना तो 24 घंटे में ये कर गए हैं, मगर करके मगरों ला के, इसको ये कहते हैं। अब आपके जरा ये एक दफ़ा तारे दिखाएं जी, कि ये तारे दिखाएं जनाब। लाहौर जाने के तो वजह से हम लेस्को चीफ और वफाकी वजीर जो हैं ये अवैस लगारी साहब, जो कहते हैं जी हम बहुत काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको ये हमारी रिपोर्ट आप पहुँचाएँ, उन तक हमारी आवाज़ जाए। अवैस लगारी साहब सुने, लेस्को चीफ इधर आए, SC सर्कल कोई तो इधर आए, हमारे पास कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। हम अपनी भेजारों को मदद का बड़ा काम कर रही है, देखे ना लाखों करोड़ों का बिजनेस है यहाँ पर, और सारा बरूद है, मगर किसी ने दोबारा ये तारे देखे, अब आप दिखा कैमरा में दिखाना तारे, ये सारे जोड़ लगे हुए हैं, सारे जोड़ लगे हुए हैं, ये कपोल देखे किसी काम का नहीं है। अब हमारे बाप को तारे दिखाते हैं, ये दिखाएं जी ज़रा, ये मनाजर दिखाएं कि ये जो ऊपर सामने आपको तारे नज़र आ रही हैं, ये हाई वोल्टेज तारे जी। बेटे बात सुनना, ये सारे दुकानों के अंदर से गुजर रही है, ये बेटे यूं तारे गुजर रही हैं, उसी का बाजार है, ये देखें तारे ही तारे हैं, हर वक्त इनमें से कभी स्पार्क 1880 का बाजार कायम, इससे पहले का बाजार कायम है, कितना बड़ा शॉप जो है मेरी है फ्रॉम माई ग्रेट ग्रैंड फादर्स 1880 से, और मेरी जान अब तो हालात ये हैं कि अल्लाह मियां रहम करे, एक जगह ही नहीं लगती। कारोबार के क्या हालात हैं बेटे? बिल्कुल ये बाजार में नजर आ रहा है, बिल्कुल तबाही की तरफ, जीरो पे है और कुछ नजर ही नहीं आता। ये देखें लोग डर के मारे भी नहीं आते। अब जिन्हें ये और आपको ये जो हादसा हो गया, जो वीडियो वायरल होना शुरू हो गई, तो लोग मजीद डर जाएंगे। बिल्कुल डरेंगे। आपका जो कस्टमर है तो कहा क्या जिसने आना है वो तो मजीद खौफजदा हो गया। मेरे बेटे फोन आ रहे हैं
कि हाँ जी वो जो आग लगी थी तो वो अब कैसे हालात हैं, अब कैसे हालात हैं। अब वो बेटे ये जो जब आते हैं लोग देखते हैं ये सरों के ऊपर ये तारे लटकी हैं, ये दिखाएं मनाजिर, 24 ये मनाजिर दिखाएं, 24 घंटे कोई सुनने वाला तैयार वो कोई नहीं उन्हें। ये जरा रेडी वाले भाई से मैं जरा बात करूं, कैसे हो भाई, ठीक हो? ये जब आग लगी यहाँ पे आप कहाँ थे? मैं इधर ही था इधर ही थे जी, इधर ही रेडी लगाई हुई थी? इधर नहीं, इधर पीछे पीछे लगाया था, लेकिन अभी बाहर के पीछे थी पहले। हाँ, तो यहाँ पे और लोग भी रेडियाँ लगाते हैं? कोई भी रेडी नहीं लगाते। आप ही लगाते हैं अकेले? मैं कभी कभी लगा तो कभी कभी जाता, अभी नमाज के खड़ा हो गया, अभी आया इधर। उस दिन यहीं थे जब आग लगी? इधर थे। क्या हुआ था? वो ट्रांसफार्मर फट गया, आग तेल फेंक दिया, उसके बाद आग शुरू हो गया। तो उसके बाद कोई नहीं आया यहाँ पे? लोग तो सारा पानी फेंक दिया था, लेकिन नुकसान ज़्यादा मोटरसाइकिल की वजह से हुआ। मोटरसाइकिल ने आग ले लिया ना, तो आग ऊपर ट्रांसफार्मर को चला गया। कोई पानी फेंक रहा है, सब अपनी मदद कोई कुछ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र इधर ही होते हैं? हाँ जी, क्या करते हैं? वो सामने दुकान। वो सामने दुकान आपकी? हाँ जी, ये जब आग लगी आप कहाँ थे? हम नमाज पढ़ने गए थे। तो ये क्या है यहाँ पे, लोगों की जिंदगी महफूज क्यों नहीं बनाते? ये हुकूमत को पता होगा या आप लोगों को पता होगा? ये बापदा वाले क्या करते ये हैं? देखो, ये देखो मोबाइल में दिखाइएगा, ये हालात थे। लोग दौड़े लगा रहे थे, हम तारे बचा रहे थे लोगों को। हम हर चीज़ें लोगों को बचाया है। तारें नीचे गिर गई थी, पानी के साथ हम पानी से डालते थे, आग बुझती थी। 1.5 घंटे बाद वो 11 22 वाले आए हैं। 1.5 घंटे बाद फ़ोन किया हुआ है। ये सब दुकानें सड़ गई थी। ये देखें दुकानें, ये मेरी जूम है, ये मैंने जूम किया हुआ है। ये हमारे सेल भाई की और ये शाह जी, हमारे जितने हम दुकानदार इंतज़ामिया बच्चे हैं ना, सब ने अपनी मदद आपके तहत सामान उठाया है। कोई भी नहीं आया था हमारे पास। हमें कोई चल जाता तो हमारे हुकूमत का बंदा नहीं कोई आया इधर, अभी तक नहीं आया? नहीं आया। गरीबों का नुकसान हो गया तो अभी तक कोई भी नहीं इधर आया। आपकी मेहरबानी कर बाप रिवाज बने। आपको ये हालात सुन रहे हैं कि लोग यहाँ पे कोई पूछने नहीं आया, यहाँ पर लोगों का नुकसान हो गया, आग लग गई। और अभी तक हालत ये है कि वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो अभी नया लगाया, वो भी अभी भी स्पार्क कर रहा है। और यहाँ पे आपको ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, तमाम लोग जो है यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। दूर दराज इलाकों से आते हैं। यहाँ सिर्फ लाहौर से लोग नहीं आते, पंजाब भर से लोग आते हैं, ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। कोई शादी का सामान इकट्ठा करने के लिए आ रहा है, कोई अपने बच्ची का सामान इकट्ठा करने के लिए आ रहा है। सब तमाम लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ बाज़ार जो है वो इकट्ठे होते हैं। ये मुख्तलिफ बाज़ारों को रास्ता कनेक्ट करता है। ये एक पुराना इलाका है। यहाँ पे जो तारों के मसाइल है, ये हल करने के लिए कोई तैयार नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, उसकी जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर आप खुशामदीद कहते हैं। बात करें ये जो हादसा पेश आया, ये अभी भी सामने आपको उसकी बाक़ियात की जो स्मेल है वो यहाँ पे इसकी यहाँ की फ़िज़ा में अभी भी मौजूद है। यानी आग की जो स्मेल है, जो जल गया सामान राख हो गया, उस राख की स्मेल अभी भी यहाँ पे मौजूद है। बाज़ार के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि कैसे हालात यहाँ पे गुजारा हो रहा है। हाजी साहब, गुजारा तो सर अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आग लगी सर, यहाँ पर गुजारा जो है ना बहुत मुश्किल। मार्केट में थे हम, उससे पहले ये 1.5-2 महीने से ना मुसलसल दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर बम धमाका होता है। ये ट्रांसफार्मर फटता है, हम उनके पीछे जाते हैं जाते हैं ना एसडीओ लिफ्ट आता है और ना लैंसमेंट कहता है मेरे पास है नहीं जी, मैं स्पेयर कोई नहीं है, इसको तैयार करवा रहा हूँ। उसने कहा जी मैं खुद करता हूँ, हमें गवर्नमेंट कुछ नहीं देती, आप मेरे साथ कोई कंपटीशन करें, मैं इस पर कराता हूँ। पहले भी उसने हमसे पैसे मांगे, उसको फीस हमने थोड़ी बहुत दी। लेस्को वाले ने पैसे मांगे उसको दिए मैंने लेस्को दिए पैसे। फिर उससे वो ट्रांसफर फट गया। हमने कहा यार कैसे किया? फिर वो कहने लगा जी आप मुझे इतना अरेंज करके दें, मैं आपको नया लगा देता हूँ। मैं कहा जो ये हो गया इसको आप रिपेयर करें, इसको लगाएं, फिर हम करते हैं। अब वो जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर फटा है वो रिपेयर हो रहा था, मैकेनिक के पास गया हूँ, उसने पहले कहा ये हमारी वर्कशॉप में हो रहा है। दोबारा गए ये हमारी यहाँ पर इलेक्शन दफ्तर में हो रहा है, वहाँ देख मैं दफ्तर में गया हूँ तो मैकेनिक उसको ठीक कर रहा था। पहली दफ़ा देखा है कि ट्रांसफार्मर के अंदर 2 सेल थे, तो उसने नया डाला है, एक पुराना। मैंने मैकेनिक से पूछा, मैं कहा यार खुद देखा मैंने मैकेनिक से कहा, मैं कहा यार आप एक नया डाल रहे हो, दूसरा ये कैसे लोड तकसीम होगा? उसने कहा ऐसा नहीं होना, ऐसी क्या ट्रांसपेरेंट के वो भी वहाँ ले आके नहीं ले आ रहा, कहता चला दो जिम्मे चलता है।
एलजी का चला दो, जिस तरह चलता चला दियो। वो उन्होंने जनाब उसको पैक किया है, सुबह 9 बजे ला के रखा है, 6 बजे वो फट गया। उसके बाद वही उसने कहा मैकेनिक ने, जी मैं नहीं गारंटी दूंगा 1 घंटा चले, 4 घंटे चले, 2 दिन चले। वही शाम सुप्रीडेंट को सामने हुआ। हाँ लैंसपुर वहाँ पर है, एसडीओ ने खुद कहा कि जो होता है जी करें, इसको देखते हैं बाद में। अब वो इनाम यहाँ रखा गया, वो फट गया, शाम को 6 बजे फट गया। उसके साथ 3-4 बाजार है, कोई खुला मैदान नहीं कि खुले मैदान में एक ट्रांसफार्मर पड़ा है, वो खुदा ना खास्ता फट जाए तो कोई नुकसान ना हो। यहाँ तो लोग चहल पहल कर रहे हैं। थोड़ा सा अल्लाह की ये मेहरबानी थी, उस दिन हवा नहीं थी, कुछ ट्रैफिक पीछे से बंद थी, नहीं तो यहाँ तो रक्षा हर वक्त खड़े होते हैं। 17 मोटरसाइकिलें हमारी जली हैं, 1 लोडर रक्षा जला है। उसके बाद 7 बंदे जो हैं जो जख्मी हुए हैं। 15 दुकानों के सारे डिस्प्ले जो फायर और ये तबाह हो गए हैं। और जितनी मोटरसाइकिल चली हैं इसमें अक्सरियत सेलमैनों की या कस्टमर जो बाज़ार में आए हुए हैं खरीदारी के लिए उनकी थी। अब वो बेचारे आ रहे हैं, पूछे आपने क्या किया। तो वो जो सेलमैन यहाँ पे है, हाँ जी, जिसको तनख्वाह भी पूरी नहीं मिलती और जिसके हालात बड़े मुश्किल हैं, जिसको बिजली का बिल भी आ रहा है, उसके बच्चे भूख से प्यासे हैं, उसकी मोटरसाइकिल जल गई, वो कहाँ से लेगा? वो उसको तो हम नहीं कहते, हम दुकानदार हो गए, हमारा नहीं पूरा चलता जो बिलों की कंडीशन है। वो जब बिल पे करता है, जो हम बिल देते हैं ना, हमें पता है क्या होता है। खाने के और कोई भी सेलमैन ऐसा नहीं है। नहीं तो आप बाजार के सदर हैं, हुकूमती सतह पे किसी से कोई राब्ता नहीं? सर किया है, कोई मकामी मलक रियाज साहब से किया है। मलक रियाज हमारे चेयरमैन है जुल्फ़िकार गौरी साहब, वो अवामी नुमाइंदे हैं, सियासी बंदे हैं, उन्होंने मलक रियाज साहब से रब्ता किया। जो ताज़ा आपके इलेक्शन लड़ा यहाँ से, उन्होंने कहा जी मैंने 400 वार्ड के 400 केवी के ना ट्रांसफर मंगाए हैं, मैं भेज रहा हूँ। जब हमने एक्शन से उससे रब्ता किया, कह रहा जी वो तो अभी आई नहीं। अभी तो आपने मलिक साहब को कहा था चक्कर तो लगा लें। वो कहाँ पे उन्होंने चक्कर यहाँ पे आके हाथ तो रखें भाई कंधे पे, बताएं तो सही, दाद रसी तो करें। जब तक इलेक्शन था ना, वो डेली उनका कोई ना कोई बंदा यहाँ पर आता था, जहाँ पर ही हमने जलसे करवाए उनके। जब डेली था, इलेक्शन के बाद अब तक हमने उनको नहीं देखा। इलेक्शन से पहले हमने रोज देखा है, उसके बाद देखा। उन्हें ये नहीं पता ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कोई महकमा आता है, कारपोरेशन आ जाए, ये सबसे बड़ी गलत। हमजा शहबाज का इलाका है, हमजा शहबाज कनेक्टेड बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी गलत जो है ना, आप ये लोग कहते हैं यहाँ पर इंक्रोचमेंट है। सबसे बड़ी इंक्रोचमेंट तो यहाँ रॉन्ग पार्किंग है। आप साल भी चले जाएँ, रॉन्ग पार्किंग की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक है, बहुत बड़ी है। नहीं, और जहाँ पर जो होते हैं ये कारपोरेशन वगैरह, वो अपनी जेबें गर्म करते हैं। रावी टाउन सबसे महंगा टाउन है, सब मिलकर लूट रहे हैं, मिलकर पूरा लूट। कौन लूट रहा है? मजलूम डर लग रहा है भाई, ये जो तारें यहाँ पे खड़ी हैं अब, ये कभी भी स्पार्क हो। मेरे बेटा मजलूम कौन है? अगर अभी स्पार्क, अच्छा रात को फिर हुई है, ये हुई है, इनको बुलाया, वो इत्तेफाक से यहीं पे थे। बल्कि अभी दोबारा कॉल करें, वो तीसरा फिर स्पार्क कर रहा है। इसको करके गए। अब उन्होंने कहा हमें कि इतवार वाले दिन, ये देखे तारे नीचे लटकी हुई सारी, ये तो है हाई वोल्टेज तारे हैं सारी नीचे 11,000 kV जा रहा है ये लटका हुआ है। उसको कहा अब एसडीओ हमने एक्शन किया है जी इतवार तक गुजारे। लोडर आ गया, किसी को रिक्शा आ गया, उससे सर रात को गुजरता ही हैवी लोडर होता है, अक्सर ऐसा ही होता है। रात को यहाँ पर सारे लोडर आते हैं, मस्जिद ट्रक, दूसरे ट्रक आते हैं जो मंडियों के सामान लेके जाते हैं। मैं तो आपको कहूँगा थोड़ा सा हट के खड़े हों। अगर अभी स्पार्क हुआ तो ऊपर से ईंटों की बारिश होगी। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये जरा ईंटें लटकती हुई आपको जो पत्थर लटक रहे हैं, बेसिकली ये डी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि यहाँ पे पाकिस्तान में ये नया कॉन्सेप्ट जिद्दत लाई गई कि यहाँ पे जो डी लगाई जाती है, जो कनेक्ट करती है इसको, वहाँ पे पत्थर लटका दिया जाता है ताकि वो जो तार है, वो बारीक तार है, वो लटकी रहती है, वो पत्थर के वजह से लटकी रहती है। लेकिन जब आंधी आती है, बारिश होती है, तो वही हिलती है, वही घूमती है, वही उतरती है, और वही आपकी जब बिजली जाती है तो उसमें सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपकी डी उतर जाती है, तो आपकी बिजली की बंद हो जाती है। तो ये क्योंकि उसका प्रॉपर मैकेनिज़्म यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, लेस्को को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। ये आप एक दफ़ा मनाजर देख लें कि ये छोटी गलियाँ, हाँ जी, कारों को हमने करवाया है। अब वो हमें इतवार का सेशन कह के गया है कि इतवार के दिन मैं स्पेयर मंगा रहा हूँ, तो आपको करके जाएंगे। अब देखते हैं कौन सा इतवार आता है, कौन सा, कितने आए, कितने आए, कितने चले गए। क्योंकि ये इसको एक दिन की बात तो नहीं, ये तो पूरा आपका सिस्टम चेंज होना है। इस रोड पे मैंने गोला डलवाया है, खुद अपने पैसों से डलवाया है, फोरकोट इधर डलवाया खुद अपने पैसों से। उसके बाद फिर जो आते हैं मैकेनिक, ये देखें गुच्छा बना हुआ है। वॉल सिटी कह रही मैं काम कर रहा हूँ, जो उनका प्रोजेक्ट एरिया है वॉल सिटी का, जहाँ इन्होंने काम करना है। अब मेरे शादी साहब से बात हुई है, 2 साल का उनका रेमिट था, 5वां साल शुरू हो गया, काम कंप्लीट नहीं होया, इतना शुरू है। अब उन्होंने कहा जी हम 3 महीने में आपका हम काम कंप्लीट कर रहे हैं, ये तारे जो है ना अंडरग्राउंड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। वो आप लगे तो हो ही जाना है।
अब जब तक नहीं होना, ये हादसा हो गया। इसमें जो दुकानदार हैं, ये सुनहरा बीचा दुकानदार है, उसकी दुकान का कितना नुकसान हुआ है। बकौल उसके मेरा जो काउंटर लगा हुआ था जूली का, वो जब टूटा तो लोग उसमें से जेवर ले गए। मेरे पास नहीं है वो कि जेवर आप दिखाएं उसका क्या। ये भी अफसोस के साथ ये मुआशरा हमें शर्मिंदा क्योंकि होती है। यहाँ पर ये एक गुंजान चौक है, पूरा वॉल सिटी का ये सेंटर है। कनेक्टिविटी यहाँ से है सर, आप फीता लेके नाप लें, सेंटर है। जैसे हमारे दुनिया का मुकाम जो हमारा खाना कप है, पूरे वॉल सिटी का ले लें सेंटर ये है, क्योंकि ये लाहौर शहर बनाया गया है। ये आपको शायद इल्म होगा ना कि इसको लहू ने बनाया, सीता का जो बेटा था, राम सीता के बेटे ने लहू लाहौर बनाया, उन्होंने मरकज़ में ये सेंटर रखा है लाहौर, डब्बी बाजार चौक से, यहाँ से सारी सप्लाई थी। और इसी चौक पे ये आप देख रहे हैं, ये वार्डन मैंने पीछे मंजूर करवाया है, सीटीओ से मिलकर। साइकिल खड़ी है, तारें लटकी हैं और साथ ही बाइक। हाँ जी, सीटीओ से मैंने गया हूँ, मीटिंगें की, उन्होंने ये चौक हमारा मंजूर कराया ट्रैफिक का। 1 टन बोली बाग रखा है, लोहारी से ले गए पानी में तला तक, ये 28 पॉइंट है और एक पार्टनर यहाँ पर नहीं है, एक भी। जब उसे कहें जी वो वीआईपी गए हुए हैं, यार वो वीआईपी इंसान है, हम इंसान नहीं है। हमारा इंसान होते हम तो ट्रांसफार्मर ऐसे फटते ना, हमारे पर ये तारें ऐसे लटक ना रही होती। सर जी, सबसे ज़्यादा टैक्स का बोझ हम पर है। अब फिक्स टैक्स डाल दिया गया है। मेरे बाज़ारों में जो 3 फेज मीटर लगे हुए ना, उन पर 20,000 फिक्स डाला गया है। 20,000 रुपया, मैं आपको बिल दिखा सकता हूँ। फिक्स टैक्स, वो 20,000 रुपये किस चीज़ का फिक्स टैक्स? तारे दे नहीं रहे, ट्रांसफार्मर दे नहीं रहे, लाइट दे नहीं रहे, लाइट दे नहीं रहे, टैक्स डाली जा रहे हैं। वो हम पता नहीं किस तरह हम गुजारा कर रहे हैं उसका। ठीक है, अगर हम पूछे ना, हम तो सिर्फ अपना ये हुलिया जो है ना, ये पहना हुआ है बस, अंदर से हमारे पास कुछ नहीं है। ख़त्म हो गए, ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुनने थे बाज़ार के सदर से। ये हादसा पेश आया यहाँ पे कि ये जो आग लगी यहाँ पे, जो हालत आपके सामने ख़राब हुई, जो लोग यहाँ पे बसते हैं। अब ये भाई ने जहाँ पे अपना स्टॉल लगाया हुआ है, आप देखें ज़रा कि ये बिल्कुल ट्रांसफार्मर के नीचे बैठे हुए हैं। ये आपका है? किधर बैठे हैं आप? यही कब से यहाँ पे है? तकरीबन 25-30 साल हो गए। तो आप बिल्कुल ट्रांसफार्मर और तारों के नीचे, डर नहीं लगता? नहीं, कोई डर नहीं, बस मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। ये जब धमाका हुआ आपका? हाँ जी, हम यहीं पे था, यहीं पे था। देखा आपने? हाँ जी, अपने आंखों से देखा, बिल्कुल। कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया मदद को, कोई भी नहीं आया। सब अपनी अपनी मदद आप ही कर रहे हैं, खुद ही। इलाके के लोग खुद ही इकट्ठे हो गए, बाहर से कोई नहीं आया। 1 घंटे 1.5 घंटे बाद गाड़ी आई है। आपके साथ तो तारे ही बहुत ज़्यादा हैं भाई। बस क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। कोई नहीं ठीक कर, कोई भी नहीं ठीक करने आता, कोई भी नहीं आता। आग अपनी आप बुझाई, 2 दुकानों की आग बुझाई, बुझाते बुझाते अपनी गाड़ी जलवा ली, सारी गाड़ी जल के स्वाह हो गई। सुनने वाला कोई नहीं जी, सड़कें स्वाह हो गई, सुनने वाला कोई नहीं। हाँ जी, किसको जाके कहें? गाड़ी जल गई। हाँ जी, बाइक बिल्कुल जल गई, बिल्कुल जल गई। ठीक है जी। यहाँ पे ट्रांसफार्मर रहते ही नहीं। ये मेरे बाजार के मोज़ेज़ बंदे हैं, सदर है हमारे बाजार के, ठीक है जी, बूढ़े भाई हैं। हाँ जी, इनके हाथों में इधर मैं जवान हो गया हूँ। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी सुनने वाला कोई नहीं, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं, कोई आते ही नहीं। किसको जाके सुनाएं? कोई भी नहीं हमारी आता, को सुनाएं। कोई भी नहीं आता। एक बात आपसे करूँगा, ट्रैफिक का हमारा बहुत शदीद मसला है। ये 2 गार्ड हमने अपने पास से खरीदी हुई है, वो तो नजर आ गया, और अपने पास से दे रहे हैं पे उनको 25-25 हज़ार रुपया, मगर कंट्रोल थी उनसे, क्योंकि ये मानते किसी के रिक्शे वाले। हाँ, वार्डन होगा तो ऑब्वियसली। ये खड़ा है, एक हमारा 2 गार्ड खड़े हैं, कोई वार्डन आते ही नहीं इधर। पता नहीं क्या मसला, पाकिस्तानी नहीं है, पसंद नहीं है शायद ये इलाका किसी को आ रहा नहीं देते है जी। ये बात आपने सही की है। पसंद नहीं आ रहा का, ये जो मुल्क का सरपरस्त है, उसको ये सोचना चाहिए ये निज़ाम क्या हो रहा है। पैसे लेने के लिए टैक्स लेते हैं, वो ले दो, ये दे दो, तो ये काम जो करेगा, जो गार्ड सिक्योरिटी रखेगा, वो कौन करेगा? ये तो जो सरपरस्त सही करेगा, कौन सही करेगा? पैसे लेने के लिए वहाँ से कहते हैं ये भी बिल दे दो, वो भी टैक्स दे दो, वो भी दे दो, वो गरीब बंदा कहाँ पे जाएगा? पहली बात है जी, अगर हम बिल ना जमा कराएं, हमारे पर्चा, हमारा कनेक्शन कट जाएगा, फौरन कट जाएगा, कोई ताखीर नहीं। अच्छा, हमारा कोई मीटर का मसला हो जाए, हम पे जुर्माना डाल दिया गया। जो ये हमारा नुकसान होता है, हम किससे पूरा करें? ये है मेरी बात। मेरा वक्त खत्म हो गया। जो ये वापडा की वजह से हुआ ना नुकसान, हम बतौर यूनियन, ये मेरे सदर हैं हमारे, मैं चेयरमैन हूँ, आपका नहायत शुक्र अदा करता है कि आप हमारी आवाज़ बने, आप हमारी आवाज़ बने। उम्मीद करते हैं कि जी कि इस पे नोटिस होगा, देखने वाले इसको देख के सिर्फ साइड पे नहीं करेंगे, जो फैसला साज हैं, जिनके हाथ में इख्तियार है, वो ये फैसला करेंगे यहाँ पे आके।
जो लोग यहाँ पे बसते हैं, रहते हैं, कारोबार करते हैं, उनकी ज़िंदगी को महफूज बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो भी इंसान हैं और उनके भी हकूक़ और वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पंजाब के हकूक़ आईने पाकिस्तान के मुताबिक बिल्कुल बराबर हैं। इनके जान की, माल की हिफाजत रियासत की ज़िम्मेदारी है, ये आईने पाकिस्तान कहता है। यहाँ लोगों का माल जल गया, शुक्र है कि जान बच गई, लेकिन ये हादसा बहुत से अगले हादसों का आपको अंदेशा दे रहा है। खुदा ना खासा किसी हादसे में जान चलेगी तो क्या रियासत तब जागेगी? उस जान को बचाने से पहले रियासत को जागना होगा और आके हालात बेहतर कर देंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह को दे दीजिएगा। अल्लाह ने के